बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में हमेशा दो नामों की चर्चा होती थी। वो दो नामों में से एक नाम है बिहार के सीएम नीतीश कुमार। इसके अलावा दूसरा नाम है तेजस्वी यादव का। ये दोनों नाम बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन आजकल इन दोनों नामों के अलावा एक नाम और खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। निशांत कुमार पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बिहार में इस समय नीतीश के बेटे चर्चा का विषय क्यों बन गए हैं। क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले हैं? दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति की बात करें तो इस समय बिहार में एनडीए की सरकार है और इस सरकार को बिहार में नीतीश कुमार चला रही हैं। अब बिहार में विधानसभा के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब चुनाव आया है तो बिहार में सभी पार्टियां जमीन पर उतरने से पहले चुनावी माहौल बनाने में लग गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर अटकलबाजी तेज हो गई है। अब राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। इस बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे को बिहार की राजनीति में उतार सकते हैं। निशांत की राजनीति में आने की चर्चा का आधार महीने डेढ़ महीने में आए उनके कुछ बयान हैं। उम्र के लिहाज से निशांत कुमार 50 में पहुंच रहे हैं। निशांत कभी भी इस तरह की चर्चा में नहीं रहे। निशांत कुमार अपने पापा नीतीश कुमार के साथ ही सरकारी आवास में रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनकी जुबान से राजनीति की बातचीत नहीं सुनी। उनकी चर्चा अचानक तब शुरू हो गई जब वो अपने पिता के साथ दादा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के लिए पहुंचे। वहीं वो पहली बार मीडिया से बातचीत करते नजर आए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि उनके पिता को वोट जरूर करें। उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया है। पिछली बार कुछ कम सीटें जेडीयू को मिली, इस बार ज्यादा सीटें मांगता हूँ। निशांत की चर्चा का दूसरा आधार एक निजी चैनल को दिया उनका इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने कहा कि जेडीयू और एनडीए को नीतीश कुमार के लिए नेतृत्व में चुनाव लड़ने और अगली बार भी सीएम बनने का ऐलान करना चाहिए। उनकी ये बात इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में नीतीश के नेतृत्व पर सहमत तो दिखती है, लेकिन सीएम बनाने के सवाल पर साफ नहीं बोल रही। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को आगे कर दिया। तर्क ये दिया गया कि बीजेपी को शिंदे की पार्टी या गठबंधन में किसी भी दल से अधिक सीटें आई हैं, इसलिए सीएम पद के लिए बीजेपी की ही दावेदारी बनती है। सीएम के सवाल पर नीतीश कुमार की कभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन विपक्षी आरजेडी के नेता इसे जेडीयू पर भाजपा के दबाव का संकेत बताते रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि भाजपा ने जेडीयू को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया है। नीतीश को सतर्क हो जाना चाहिए। वो इसी क्रम में निशांत की राजनीति में आने का स्वागत करते भी दिखते हैं। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो वो नीतीश कुमार के सियासी वारिस बनेंगे। जेडीयू का जातीय वोट आधार भी खिसकने से बचेगा। पर क्या ये सच में उतना ही आसान होगा जितना लोग सोच रहे हैं? जेडीयू को संभालने के लिए नीतीश कुमार जैसा सीएम का पद और पार्टी की कमान हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। एंट्री लेते ही किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू के नेता भी शायद नहीं पचा पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशांत ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली तो उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा तो उन्हें सीएम बनाने से रही, जेडीयू के नेता भी इसे नहीं पचा पाएंगे। निशांत के आने से जेडीयू को एक ही फायदा होगा। जिन लोगों को ये लगता है कि नीतीश के न रहने पर जेडीयू के लवकुश समीकरण वाले आधार वोटों का क्या होगा, उन्हें निशांत के आने से काफी हद तक राहत मिलेगी। नीतीश के नाम पर जेडीयू के साथ रहे वोटरों को भी विरासती व्यक्ति मिल जाने से खुशी होगी। जेडीयू ने अगर पार्टी की कमान निशांत को सौंप दी और वो अपने अभी के राजनीतिक सोच से चलते रहे तो उन्हें नीतीश कुमार की तरह पहचान जरूर मिल सकती है। अब निशांत के राजनीति में आने की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके पिता नीतीश कुमार वंशवादी या परिवारवादी राजनीति के धूर विरोधी रहे हैं। लालू यादव की वंशवादी परिवारवादी राजनीति के वो मुखर विरोधी रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से वो इसकी आलोचना करते रहे हैं। वो उस कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते रहे हैं, जिन्होंने जीते जी अपने बेटे को राजनीति में आने से रोके रखा। वो इस विचारधारा के रहे जिसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र में रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार ने भी कभी निशांत के संदर्भ में कोई बात नहीं कही है।
ऐसे में सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी है कि वो निशांत को राजनीति में लाते हैं। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में उतारते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।